फर्स्ट क्वेश्चन इज डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय शेयर होल्डर्स, इज दिस करेक्ट? शेयर होल्डर से डिविडेंड डिक्लेयर होता है? यस, नो? नो मैम, कहाँ बीओडी से। यस करेक्ट, बीओडी से हम लोग करेक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, द पर्सन हु परचेसेस द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड डिपॉजिटर। डिपॉजिटर बोला जाता है उसको? नो। नो। क्या बोला जाता है? यस करेक्ट, सोहम। शेयर होल्डर। यस, शेयर होल्डर। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री गिफ्ट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है क्या गिफ्ट? किसको दिया जाता है? नो मैम, इक्विटी Yes. शेयर्स को, शेयर होल्डर्स। यस करेक्ट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पेमेंट ऑफ डिविडेंड मस्ट बी मेड विद इन डैश डेज। कितने दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए? यस, पेमेंट डिविडेंड का कितने दिन के अंदर होना चाहिए? इज दिस करेक्ट? 21 डेज के अंदर होना चाहिए क्या? नहीं, कितने दिन के अंदर होना चाहिए? 30 days. वेरी गुड सोनिया, वेरी गुड रिद्धि, 30 डेज के अंदर होना चाहिए। कंपनी मस्ट इशू द शेयर सर्टिफिकेट विद इन 3 months। कितने मंथ्स के अंदर होना चाहिए? यस, कितने मंथ्स के अंदर होना चाहिए? 6 months. 6 months मैम। यस, 6 months करेक्ट, 6 months के अंदर होना चाहिए। ठीक है, नाउ जस्ट वेट। ओके, आप लोग के ब्लैंक्स के क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ डायरेक्टर्स आर दी डैश। डायरेक्टर्स कौन है? पेड एम्प्लॉय, रिप्रेजेंटेटिव्स, क्रेडिटर्स। रिप्रेजेंटेटिव मैम। Yes, representative of shareholders. Dividend is to be paid to shareholders within dash days from the date of declaration. 30. Yes, 30 days. 30. Yes, 30 days. Registered shareholder receive dividend through dash warrant. कौन सा वारंट होता है? शेयर वारंट, डिबेंचर वारंट, डिविडेंड वारंट। कौन सा हमने वारंट किया था? Dividend. Yes, Sonia, correct. Yes, Amir, correct. Shares issued free of cost to the shareholders are known as dash. Preference shares, equity shares और बोनस। yes, so हम correct, Samir correct. Bonus shares बोला जाता है। Share certificate should be ready for delivery by the company within dash months after the allotment of shares. 3 months. Okay, 3 months. Secretarial correspondence with the members should be dash. Lengthy, shortcut, prompt or premise. From Yes, Samir, Riddhi, Soham, correct. 3 students are there. बाकी के students? Yes. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ऑप्शन भी है आपके पास। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय डैश, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यस करेक्ट, यस। डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ डैश ऑफ द कंपनी, कैपिटल। प्रॉफिट। यस, सो हम करेक्ट, समी करेक्ट, प्रॉफिट में से दिया जाता है। डैश इज इशूड बाय द कंपनी टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या इशू, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को क्या डिक्लेयर किया जाता है? डिविडेंड वारंट देते हैं कि इंटरेस्ट वारंट देते हैं कि शेयर वारंट देते हैं? व्हाट? इंटरेस्ट वारंट नहीं होता है। इंटरेस्ट वारंट डिबेंचर होल्डर नहीं, शेयर वारंट भी नहीं दिया जाता, डिविडेंड वारंट दिया जाता है। हमने लेटर डिविडेंड वारंट का लेटर किया था ना। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, right? If yes, then give thumbs up in front of your name. Only 2 students, 3, 4, yes, 5 students. और बाकी के लोग 6. Okay, और yes, okay. Shall we move towards the next chapter? Yes, next chapter पे चलें? Yes, ma'am. Okay. Yes, is my screen visible to you all? Yes, ma'am. Okay, before we move into the chapter, there are some questions for you that you have to answer. First of all, who are the members of the company? Yes. Yes, correct, shareholder. Okay, और
ठीक है. Till now we have done how to correspond with the members of the company, that is to the shareholders. But from in this chapter देखो shareholders were the owners of the company. ठीक है, shareholders जो हैं owners हैं, वो लोग को जानने का हक है सारी चीजें. ठीक है, they have the right to know all the things that are happening in the business. All the they have the right to know about the dividend and all, because उन लोग को dividend मिलता है. लेकिन when I am talking about the debenture holders ना, they don't get dividend, they get interest, right? उनको इंटरेस्ट मिलता है. तो अभी से हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स. यस रिद्धि, करेक्ट. पहला वाला आंसर, bonus shares are fully paid up shares given by the company as a gift out of the accumulated profit to the existing equity shareholders in proportion of the shares held by them. जितना भी उनको proportion उन लोग ने शेयर्स लिए हैं पहले से, उनके proportion में हम लोग करने वाले हैं. proportion word is important. very good रिद्धि. See, in the same way, when we are corresponding, when we are communicating with the debenture holders, so that we are going to learn in this chapter. ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Now in this debenture certificate, what are you observing? ठीक है, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? Yes, what are the contents you are observing in the debenture certificate? डिबेंचर सर्टिफिकेट में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? टाइटल, रुपीस यानी करेंसी, या फिर जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं कि आप लोग को पेमेंट करना है, डेट दिया हुआ है, डायरेक्टर्स का सिग्नेचर दिया हुआ है, सेक्रेटरी का सिग्नेचर दिया हुआ है. आर यू एबल टू सी? यस, यस सोना, करेक्ट. सिग्नेचर एंड ऑल इट इज गिवन. तो आप लोग को डिबेंचर सर्टिफिकेट का एक थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि हाउ वी आर गोइंग, व्हाट द कंटेंट्स वी आर गोइंग टू राइट इन द डिबेंचर. ठीक है, डिबेंचर जब व्हेनेवर वी आर राइटिंग टू द लेटर, जब हम लोग लेटर लिखते हैं तब हम लोग क्या क्या देखेंगे डिबेंचर होल्डर के लेटर लिखने के टाइम. ठीक है. Yes, if I tell you to interpret this picture, इस पिक्चर का इंटरप्रिटेशन बताओ. ठीक है, tell me about this picture's interpretation. आप you have done the capital structure in first lecture. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में you have done कि आप लोग को पता होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, उस हिसाब से इंटरप्रेट दिस पिक्चर. यस, ओके. dividation of shares. Okay, anything else? Ideal capital structure, that is the heading. सोना, इस पिक्चर के हिसाब से व्हाट यू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे परसेंटेजेस कुछ दी हुई हैं, सम परसेंटेजेस आर गिवन एंड अकॉर्डिंगली आप लोग को यहाँ पे कुछ एरो देके दिया हुआ है कि इतना इक्विटी शेयर्स होना चाहिए, इतना डिबेंचर्स होना चाहिए. आपको इसमें से क्या समझ रहा है? Yes, very good Manashwi. The particular distribution of debt and equity that makes the finances of company. Correct, that is perfect. देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको दो चीज है, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स, दैट इज ओन्ड कैपिटल, और बाकी का जो है आपका डेप्ट कैपिटल है. ठीक है, बोरोड कैपिटल. तो आपको देखो डिबेंचर्स का देखो कितना परसेंटेज है, ओनली 10%. दैट मीन्स द कंपनी जो भी इन्वेस्ट करेगी ना डिबेंचर्स में, वो बहुत ही थोड़ा अमाउंट करती है, बिकॉज डिबेंचर्स आर दी बोरोड कैपिटल. कंपनी बोरो करती है पैसा फ्रॉम दी अदर्स, तो दैट इज द डिबेंचर्स. लेकिन इक्विटी शेयर्स का कैपिटल देखो कितना है, इक्विटी शेयर्स जो है वो 60% है. दैट मीन्स दे आर द ओनर्स, वो लोग ओनर्स हैं, तो 60% इज फ्रॉम द ओनर्स, 20% इज फ्रॉम द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड 10% दैट इज बोरोड कैपिटल जो होगा वो हम लोग का 10 + 10% होगा. सो इन दिस वे द कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड. हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज आपको पता होना चाहिए. व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर? बिकॉज whenever we are writing about the debentures, you should know that debentures is not given in the huge quantity. huge quantity में debentures दिए जाते हैं. इक्विटी शेयर्स देखोगे ना, बहुत क्वांटिटी में होंगे, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन डिबेंचर होल्डर्स का क्वांटिटी कम होता है. Why?
सम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर जो है वो बोरोड कैपिटल है एंड डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर, वी हैव टू पे टू द क्रेडिटर होल्डर। ठीक है, हम लोग तो क्या करते हैं, क्रेडिटर होल्डर को पे करते हैं कि हम लोग को जितना भी अमाउंट जो होगा वो दिया है उन्होंने। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग इक्विटी शेयर से कंपेयर करें, दिस इफ वी आर कंपेयरिंग दिस फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर, तो डिबेंचर्स जो होते हैं वो सेफ और सिक्योर्ड कैपिटल होते हैं, एज द कंपनी इज गोइंग टू रिटर्न सच कैपिटल टू द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, कुछ पीरियड के बाद दे आर गोइंग टू रिटर्न द कैपिटल एंड विथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसे वापस देगी जितना भी उन लोग ने दिया है। कंपनी इज गोइंग टू अगेन पे द डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स को क्या क्या देगी, एक तो कैपिटल जो उन्होंने दिया था हम लोग को, प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी देगी उन लोग को। फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिबेंचर होल्डर्स हैज गिवन द अमाउंट ऑफ 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जो है वो डिबेंचर होल्डर से आया, तो ये 10 लाख भी देगी, प्लस 5 लाख जो होगा या जितना भी 2 लाख वगैरह जितना भी होगा इंटरेस्ट, दे विल गिव एक्स्ट्रा टू देम। ठीक है, तो डिबेंचर जो होता है इट इज रिगार्डेड एज द सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल फॉर द इन्वेस्टर्स। सो सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट ऑल द डिसीजंस व्हिच आर मेड इन द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स टू द डिबेंचर। अभी देखो, डिबेंचर्स के रिलेटेड जितना भी हम लोग को डिसीजंस ले रहे हैं, सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट विद देम। ओके, नाउ आप लोग को डिबेंचर्स के टाइप्स तो पता होंगे, राइट? व्हिच आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। यू हैव आल्सो इन द स्क्रीन पे भी आपको है। यस, व्हिच आर द टाइप्स ऑफ डिबेंचर? देखो आपके सामने ही है सारे। सिक्योरिटी, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, द डिबेंचर्स व्हिच आर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, यानी जो चार्ज ऑफ एसेट्स, मैंने आपको बताया था कि एसेट्स के चार्ज पे हम लोग डिबेंचर्स देते हैं, तो दैट इज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, नो सच चार्ज ऑफ एसेट्स इज क्रिएटेड। रिडम्पशन, रिडीमेबल होते हैं कुछ और कुछ होते हैं इरिडीमेबल। कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, हम लोग एक चैप्टर में देखेंगे। यस, हम लोग we are going to see in the chapter that how letter is being written for the conversion of debentures into equity shares. Okay, fully convertible है, partly convertible है, non convertible है, we are going to see this, these the types. Okay, read the, who will read from this debenture क्या होता है and subscriber तलब? Yes, who will read this? Raise your hand. Yes, Kashish, read. Debenture. The debenture is a type of loan or debt instrument which is issued in the market to subscribe to the public. It is not taken from any individual institution. It is issued like equity or preference shares in the market for purchase and sale the number of subscribers. Okay, see, it is a debenture क्या है, एक लोन है, एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, which is issued in the market to subscribe to public. ये हम लोग कहाँ पे इशू करते हैं? मार्केट में, ताकि पब्लिक इसको सब्सक्राइब कर सके। पब्लिक शुड सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब मीन्स व्हाट? द सब्सक्रिप्शन मीन्स टू गेट दीज डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स को ले, बाय करे। इट इज नॉट टेकन फ्रॉम एनी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन से हम लोग नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम लोग पब्लिक से ले रहे हैं। It is issued like equity और preference shares, जैसे हम लोग equity and preference shares देते हैं, वैसे ही हम लोग debentures भी देते हैं। Purchase and sell to number of subscribers, जो भी हमारे debentures purchase करेगा, that will be the subscriber or the debenture holder. Okay, in this way there is that is the meaning of debenture. ठीक है, so फर्स्ट इज डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर कौन सा कैपिटल है? बोरोड कैपिटल। यू हैव टू कीप इट इन माइंड। डिबेंचर इज नॉट ओन्ड कैपिटल। डिबेंचर हमारा नहीं है, हम लोग को ये वापस पे करना है। जैसे लोन हम लोग थोड़े टाइम के लिए लेते हैं, आफ्टर सम टाइम वी आर पेइंग द लोन, वी आर, ठीक है, तो दैट इन द सेम वे डिबेंचर इज ऑल्सो अ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिबेंचर जो है एक रिसिप्ट है दैट वी हैव कलेक्टेड द डेब्ट, वी हैव कलेक्टेड द लोन फ्रॉम द पब्लिक। ओके, डिबेंचर कैपिटल को बोरोड कैपिटल बोला जाता है। डिबेंचर होल्डर को क्या बोला जाता है? क्रेडिटर बोला जाता है। डिबेंचर इज सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल। डिबेंचर जो है वो एक सेफ एंड सिक्योर्ड कैपिटल है। डिबेंचर्स आर इशूड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड। कुछ पीरियड के लिए हम लोग उसको लेते हैं,
ठीक है, डिबेंचर कैपिटल लेते हैं एंड इन रिटर्न वी गिव द डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर, सो इट कैरीज द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एंड एज अ रिटर्न हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जैसे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है ना, शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड, ठीक है, वैसे ही हम लोग डिबेंचर होल्डर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ओके, सो इफ आई आस्क what does the debenture holder get in return as the income, तो आप लोगों को क्या बोलना है, इंटरेस्ट। ओके, yes, is it okay all of you? Yes, ma'am. Okay, next who will read the slide? Raise your hand. Who will read the slide? Yes, okay, Sami read the slide, Kashish you will get the chance, आपने रीड किया ना, ओके, उसके बाद कौस्तुभ रीड करेगा, एक एक करके रीड करो सब लोग। हाँ, यस समी रीड। The secretary has to communicate the decision of management and other information of debenture holder by conducting this correspondence. Second, he should be very cautious and careful while corresponding with debenture holder of the company. Third, certificate of debentures will be issued within a period of 6 months from the date of allotment of debentures. Fourth, the company cannot issue debenture to more than 500 people without appointing the debenture trustee. ओके, द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस, कम्युनिकेट करना है डिसीजंस किसको, मैनेजमेंट को, जो भी मैनेजमेंट डिसीजन ले रही है वो किसको कम्युनिकेट करना है, डिबेंचर होल्डर्स को। द सेक्रेटरी हैज टू टेल ऑल द इंफॉर्मेशन टू द डिबेंचर होल्डर्स, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं मैनेजमेंट, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, whatever decisions are taken by the management board of directors, the secretary have to give the information of that decisions to the debenture holders by conducting the correspondence, that is with the help of letters, letters के through हम लोग को ये communication उनको करना है। he should be very cautious, who he, that is secretary, secretary जो है उसको cautious होना है, careful होना है while corresponding with the debenture holders। okay, he has to be very cautious, he has to write each and every word by thinking twice, ठीक है, 2 बार सोच के लिखना है कि हम लोग जो उनको लिख रहे हैं is the way correct to information to give the information। certificate of debenture should be issued within period of 6 months, सर्टिफिकेट ऑफ डिबेंचर कब देना है, 6 मंथ्स के अंदर। हम लोग ने देखा था कि शेयर सर्टिफिकेट उनको कब देना है, अलॉटमेंट के 2 महीने पहले या फिर 30 डेज वगैरह जो भी था। यहाँ पे आपको कब देना है डिबेंचर सर्टिफिकेट, यहाँ डिबेंचर का सर्टिफिकेट 6 मंथ्स के अंदर। ओके, कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर्स टू मोर देन 500 पीपल, कितने लोगों तक लिमिट होना चाहिए, till 500। okay, company can issue the debentures up to 500 people, not more than 500 people, without appointing the debenture trustee। अगर उसको 500 लोगों के साथ से ज्यादा करना है, if the company wants to give the debentures to more than 500 people, तो उसको पहले कंपनी को पहले क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। आई हैव टोल्ड यू दैट डिबेंचर ट्रस्टी इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करेगा दैट विल बी द डिबेंचर ट्रस्टी। So if company wants to issue debentures to more than 500 people, they have to appoint the debenture trustee in the company. Okay, now next, yes, now next, what are the precautions that we have to take regard, why we have to respond to the debenture holders। ये देखो letters जो आपको इस चैप्टर में सीखने हैं, they are debenture holders। okay, yes, Kashish, these are the debenture, these are the letters that are being given in the chapter जो आपको करना है। first is letter of allotment, letter of payment of interest, interest warrant, letter of conversion जो आप देखोगे कि इक्विटी शेयर्स में डिबेंचर्स कैसे कन्वर्ट होंगे, फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ओके, प्रिकॉशंस व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। यस कौस्तुभ, रीड दीस पॉइंट्स। politeness, courtesy,
politeness, courtesy, promote responsible legal provisions, transparency, Conciseness. conciseness, precious information, security, image, and goodwill of company. Yes. First is what? Politeness. The secretary has to keep in mind the tone of the language should be very polite. ठीक है, इतना उसको एकदम प्यार से वो लेटर मतलब ऐसा लेटर लिखना है जिसमें रूड लैंग्वेज नहीं हो, हार्श लैंग्वेज का यूज नहीं हो. द सेक्रेटरी शुड हैव टू कीप इन माइंड द पोलाइट लैंग्वेज शुड बी यूज, नॉट यूज ऑफ द हार्श एंड रूड वर्ड्स. ठीक है, ऐसा रूड वर्ड्स नहीं लिखना है कि प्लीज डोंट डू दैट ऐसे करके नहीं लिखना है, उनको रिक्वेस्ट करना है. ठीक है, हर चीज को. Okay, next is prompt response. The secretary has to reply promptly matlab immediately whenever the debenture holder is having the complaint. अगर debenture holder को कोई complaint आती है, at that time the secretary has to respond promptly, that is immediately without any delay. कोई भी delay होने के बदले एकदम immediately उसको respond करना है. ठीक है. Legal provisions. What is legal provisions? That secretary has to follow the statutory provisions, compulsory provisions of the Companies Act 2013. ठीक है, Companies Act 2013 में जो भी rules and regulations they have given, they have to follow that. And the next is, while they are communicating with the debenture holders ना, they have to follow these rules and regulations. That is the legal provisions. ठीक है, जो भी वो लोग communicate करेंगे डिबेंचर होल्डर के साथ, ये सारी प्रोविजंस दिमाग में रख के करनी है. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी, दे हैव टू टेल ऑल द डिटेल्स, डिस्क्लोज ऑल द करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. ठीक है, जो भी उन लोग को, अभी देखो क्रेडिट रेटिंग हम लोग डिबेंचर्स में लेते हैं, आप लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था क्रेडिट रेटिंग का. ठीक है, आप लोग ने पढ़ा था कि डिबेंचर्स को ना क्रेडिट रेटिंग मिलती है, एंड क्रेडिट रेटिंग जो है वो हम लोग को दिखानी पड़ती है किधर, सर्कुलर में या तो फिर एडवर्टाइजमेंट में. ठीक है, तो सेक्रेटरी हैज टू मेक श्योर दैट ट्रू इंफॉर्मेशन इज बीइंग डिस्क्लोज्ड. सही इंफॉर्मेशन दी गई. अगर हम लोग को बी का क्रेडिट रेटिंग मिला है तो बी ही दिखाना है, उसके बदले ए दिखाओगे तो दैट इज नॉट करेक्ट. ये करेक्ट नहीं होता है. दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंसी. हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं, हम लोग छुपा रहे हैं कुछ चीज. ठीक है, तो वो छुपाना नहीं है कुछ भी, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है. ओके, द सेक्रेटरी हैज टू keep all the things in mind while they are delivering the letter. कंपनी का ट्रू रेटिंग, जो भी सही रेटिंग उनको मिला है, जो भी उनको फैक्ट है कंपनी का, they have to disclose all with the truth. Okay, conciseness, that is it should be brief, short. Okay, एकदम brief, छोटा होना चाहिए. ओके, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पॉइंट को समझाने के लिए आप लोग ने 3-4 पैराग्राफ्स लिख दिए. ठीक है, तो सेक्रेटरी शुड नॉट डू दैट. इट शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट होना चाहिए लेटर. बाकी सारी चीजें नहीं डालनी है कि आप कैसे हो, आपका फैमिली बिजनेस कैसे चल रहा है, ये सब कैसे चल रहा है, वो सब नहीं डालना है. एकदम टू द पॉइंट लेटर होना चाहिए. दिस इज द रीजन व्हाई आई एम राइटिंग द लेटर. आपको इस लेटर के लिए आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है, आपका इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आपका जो है रिडम्पशन हो रहा है, या तो फिर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. एकदम कंसाइज होना चाहिए. द पॉइंट शुड बी सच दैट इट शुड डायरेक्टली फोकस ऑन द पॉइंट. ऐसा नहीं होना चाहिए लंबा चौड़ा गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं हम लोग, राइट. तो इट शुड बी कंसाइज, टू द पॉइंट, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन. इट शुड बी अप टू डेट इंफॉर्मेशन. अगर देखो आज का डेट कौन सा है, 28 अगस्त है. ठीक है, अगर मैं आप सेक्रेटरी, इफ आई एम द सेक्रेटरी, मैं 28 अगस्त के बदले कुछ पिछले 1 महीना का पहले का इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ. ठीक है, 28 अगस्त के बदले पहले का इंफॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन आई एम नॉट गिविंग. तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. आज जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, द इंफॉर्मेशन विच इज अवेलेबल नाउ एट द मोमेंट, एट द डेट, दैट इज टू बी गिवन. अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी फैक्चुअल एंड ट्रू. सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अफवाह या फिर रूमर्स वो सब नहीं होना चाहिए. Secrecy, that it should not disclose any other secret information related to the company while they are corresponding with the debentures. शेयर होल्डर का इंफॉर्मेशन डिबेंचर होल्डर के पास नहीं जाना चाहिए, वो सीक्रेसी मेंटेन करनी है. ओके, दे हैव टू मेंटेन दैट confidentiality between the shareholders, debenture holders and the board of directors, that एक दूसरे का information they are not using it. Okay,
image and goodwill of the company. They have to try to maintain the goodwill of the company. Goodwill देखनी है कंपनी की, गुड अच्छी इमेज जो है कंपनी की क्रिएट करनी है. ऐसे नहीं डिबेंचर होल्डर बाद में आके हमको बोले कि आपका कंपनी ऐसा है, आपका कंपनी वैसा है. So they have to prepare the letter in such a way that it shows the company कितनी अच्छी है. ठीक है, इमेज बनानी है कंपनी की, गुडविल बनानी है कंपनी की. Okay, in this way the precautions are going to be carried out by the secretary while they are corresponding with the debenture holder. Okay, सबको समझा इतना? Yes. Okay, 2 students are there. बाकी के लोग